नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा विचित्र होने वाला है। कुछ ही घंटों में एक घटना होने वाली है जो आपको हैरान कर देगी। यदि आप इसके बारे में जानते हैं तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आपका मन तैयार हो, क्योंकि यह आपको अचंभित कर सकता है। तो तैयार रहिए, क्योंकि कुछ अनोखा होने वाला है। संभवतः यही भगवान की इच्छा हो सकती है। हाँ मेरे दोस्तों, महादेव की लीलाएं अत्यंत रहस्यमय होती हैं और उनके अद्भुत काम आपकी जिंदगी में होने वाले हैं। शायद आपका भला हो रहा हो, आपको बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, मनुष्य की जिंदगी में हर दिन अनगिनत प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। किसी दिन उसे सकारात्मक परिणाम मिलते हैं और किसी दिन उसे नकारात्मक परिणाम सामना करना पड़ता है। वास्तव में यह विधि का नियम होता है, लेकिन इसकी पूर्णता की देखरेख तिलक के मालिक के हाथ में होती है, या फिर इसके बाद त्रिलोक के मालिक ने यदि उसे पकड़ लिया होता है तो उसकी जिंदगी में हर प्रकार के चमत्कार हो सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि आगामी 24 से 48 घंटों में बड़ी घटना होने वाली है। यह एक विचित्र घटना हो सकती है जो किसी भी कीमत पर होगी, इसलिए मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि कृपया अपने ही फायदे के लिए आज इस वीडियो को चीफ मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम आपको जो खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं वो आपके होश उड़ जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, विधाता का असली खेल अब शुरू हो चुका है और इसका प्रभाव आपकी जिंदगी से ही शुरू होगा। यह वीडियो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। हम आपको वह खुशखबरी देने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी और आपके होश उड़ जाएंगे। यह एक महत्वपूर्ण घटना है और आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाली है। आइए इस वीडियो को देखें और इस अद्भुत और चमत्कारी अनुभव का भाग बने। बहुत ही बड़ा चमत्कार आपकी जिंदगी में कुछ घंटों के भीतर होने वाला है, इसलिए किसी भी कीमत पर इस वीडियो को आधे अधूरे में ना छोड़ें और आखिरी तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले हम आप सभी से एक और बात कहना चाहते हैं कि आपके नाम के 2 प्रति निकले हैं, जिनमें से एक पर्ची में आपको 21 लाख रुपए मिलेंगे, ऐसा पर्ची में लिखा है। हाँ दोस्तों, ये भी एक प्रकार का चमत्कार ही है, क्योंकि एक साथ इतने सारे पैसे मिलना कुछ अद्भुत है जिससे आपकी जिंदगी सज जाएगी। आज के वीडियो को ध्यान से देखें, यह आपके लिए एक अद्वितीय मौका है। इसमें कुछ खास बातें हैं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। इसमें कई महत्वपूर्ण ज्ञान का ज्ञातार है। आपको इसे देखने से पहले ध्यान से सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों की जिंदगी इसे देखकर ही बदल गई है। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जिन्हें हमने सही समय पर पहचानना होता है। अगर हम उन्हें गंवा देते हैं तो हम अपने जीवन से अच्छे मौके का बदला चुकता कर देते हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और उसमें दिए गए संदेश को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इस संदेश के माध्यम से आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा और आपका जीवन सकारात्मक दिशा में बदल सकता है। आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण संघर्ष का अंत आने वाला है। आपने अपने सपनों के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन अब आपका संघर्ष सफलता की ओर बढ़ रहा है। आपका सपना साकार होने जा रहा है और आपकी किस्मत बदल रही है। इस बारे में आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी मेहनत और उम्मीदों का फल आपको अवश्य मिलेगा। आपके पिछले समय के सभी कष्टों और परिश्रम का फल अब आपको मिलने वाला है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान महादेव के आशीर्वाद से आपको ये सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आपके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। इस खुशखबरी को आप सही समय पर प्राप्त कर रहे हैं और आपका जीवन बदलने वाला है। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो हमें जलते हैं और हमारे बुरे चाहने वाले होते हैं। वे हमें बर्बाद करना चाहते हैं और हमारी खुशी को दुख में बदलना चाहते हैं। इसलिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। हमें अपने आसपास के लोगों के साथ ध्यानपूर्वक रहना चाहिए और उनकी इरादे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम इस प्रकार के लोगों की चालें समझ लेते हैं तो हम अपने आप को उनकी बुराई से बचा सकते हैं और अपने जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं। हमें खुश और सुरक्षित रहने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। हमें अपने समाज में अच्छे और सकारात्मक माहौल बनाने के लिए अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। हमें दूसरों की सहायता करने और उनके साथ नेतृत्व करने का प्रयास करना चाहिए।
इससे हम अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक बना सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। इस बात की सत्यता है कि कोई भी इंसान कर सकता है, लेकिन समय के साथ समझ आता है कि किन उपायों से हमारी सफलता की संभावनाएं बढ़ती हैं। ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है जो हमें ग्रहों के चाल का ज्ञान देता है और हमारे जीवन पर उनके प्रभाव को समझने में मदद करता है। इस वीडियो में आपको इसी विषय पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी। ग्रह गोचर का महत्व इसलिए है क्योंकि ग्रहों की स्थिति हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। इस वीडियो में आपको इस विषय पर संपूर्ण जानकारी मिलेगी और आप अपने ग्रहों के अनुकूल उपायों को अपना सकते हैं। इसलिए कृपया इस वीडियो को गंभीरता से देखें और उसके अनुसार कार्रवाई करें। जी हाँ दोस्तों, शिव पुराण में दिए गए उपाय सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ये पुराण महापुराणों में से एक है और इसमें महादेव के अनेक रहस्य और उनके भक्तों के लिए उपयोगी उपाय विस्तार से बताए गए हैं। महादेव को देवता होने के साथ साथ पंचायतों के प्रधान और अनादि और निगम आगम भी माना जाता है। उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति से जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। शिव पुराण में उपयुक्त उपायों का उल्लेख किया गया है जो भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने में मदद कर सकते हैं। ये उपाय धन संबंधी समस्याओं के साथ साथ पापों का नाश भी कर सकते हैं। शिव पुराण में दिए गए उपाय बहुत ही सरल और प्रभावी होते हैं जो हर किसी के लिए आसानी से किए जा सकते हैं। इन उपायों को करने से धन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं और कर्ज की समस्या से भी मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर जल अभिषेक, यह उपाय धन संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए प्रसिद्ध है। शिवलिंग पर जल में अक्षत यानी चावल मिलाकर अभिषेक करने से धन की प्राप्ति होती है और भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कर्ज की समस्या से भी मुक्ति मिलती है। तिल सहित जल अभिषेक, शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करने से सभी पापों का अंत होता है और जीवन के सभी क्लेश समाप्त होते हैं। यह उपाय जीवन में सुख और शांति को बढ़ाने में मदद करता है। इन उपायों को नियमित रूप से करने से व्यक्ति की धन संबंधित समस्याओं का समाधान होता है और उसका जीवन सुखमय और समृद्धिपूर्ण होता है। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर जल में जो मिलाकर अभिषेक करने से अशुभता को कम किया जा सकता है और शुभता को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार व्यक्ति को सभी तरह के आनंद की प्राप्ति होती है और पुत्र गणों का आशीर्वाद भी मिलता है। विवाह के इच्छुक जातकों के लिए भी शिव पुराण में एक उपाय बताया गया है। शिवलिंग पर बेला के फूल से अविवाहित जातकों को प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करने की सलाह दी गई है। इस प्रक्रिया को नियमित रूप से अपनाने से विवाह की इच्छा पूरी होती है और घर परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है। इस उपाय से नकारात्मक माहौल सकारात्मक में बदल जाता है। जूही के फूल का प्रयोग धन धान्य की कमी से बचाव के लिए किया जाता है और कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। इसके साथ ही शिव पूजन और अभिषेक शारीरिक और मानसिक कमजोरियों को दूर करता है और मनोकामनाओं को पूरा करता है। शिवलिंग पर जल में देसी घी मिलाने से स्वास्थ्य सुधारता है, जबकि शहद से पूजा करने से टीबी रोगियों का इलाज होता है। फूल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन उपायों को करके व्यक्ति अपनी जीवन में समस्याओं से मुक्ति पा सकता है और पैसा भी प्राप्त कर सकता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि यदि आपने इस उपाय को अपनाया है तो उसके परिणामों का अंदाजा लगाने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। दोस्तों, इस उपाय को करके आप अपनी जिंदगी में हर एक प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं, पैसों की प्राप्त कर सकते हैं, तमाम प्रकार की बड़ी बड़ी घटना से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को अपने जिंदगी में जरूर प्रयोग करिएगा। हम फुल गारंटी देते हैं, आपको जरूर फायदा होगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको एक और बात कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देख ली है तो आगे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला हूँ, लेकिन पहले मुझे आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और उसे लाइक करें। आज के समय में जब हर कोई अपनी जिंदगी में अधिक से अधिक समय बिताने की कोशिश कर रहा है, हमें भी अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने का समय निकालना चाहिए। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को बिना मिस किए ही देखें और इसे लाइक और शेयर करें। आइए हम सब मिलकर एक साथ इस प्रयास में योगदान दें और इस संदेश को आगे फैलाएं।
धन्यवाद। और अब बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी कार्य को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए उसे योजनाबद्ध तरीके से निर्वाह करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये वास्तव में सत्य है कि आर्थिक मामलों में अक्सर हमें अपनी उम्मीदों से अधिक लाभ मिलता है। धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में अधिक रुचि लेने से हमारी सोच सकारात्मक और संतुलित होती है, जिससे हम जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देख पाते हैं। हमें ध्यान देना चाहिए कि हम जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ना लें, क्योंकि इससे हमारे संबंधों पर भी असर पड़ता है और इसके अलावा ये बच्चों की जिद्दीता को भी बढ़ा सकता है। व्यावसायिक परिस्थितियां वर्तमान में यथावत ही बनी रहेंगी। अगर हम समय पर और उचित तरीके से काम करें तो हमें यहां भी सफलता मिलेगी। पब्लिक डीलिंग से संबंधित कार्यों में हमें फायदा मिलेगा और सरकारी सेवारत लोगों को भी आज के दिन कुछ कार्यभार मिल सकता है। हमें अपने घर की व्यवस्था को भी उचित रखने के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। जीवन साथी को उचित उपहार देना हमेशा अच्छा विचार होता है, क्योंकि यह हमारे संबंधों को मजबूती और समर्थन प्रदान करता है। जीवन में कई बार मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए हमें मेडिटेशन और योग जैसी गतिविधियों को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। ये हमें शांति और स्थिरता की अनुभूति कराते हैं। कई बार हमारे आसपास हो रही घटनाओं के कारण हमें थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें वास्तविकता का सामना करना होगा और हमें इन समस्याओं का सामना करने के लिए साहस और समर्थन की आवश्यकता होगी। धन से जुड़ी समस्याएं हमें कई बार चिंतित कर सकती हैं, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि धन की संपत्ति सच्चाई में हमारे जीवन की सफलता का मापदंड नहीं होती। अपने प्रयासों को जारी रखें और समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करें। अगर आपको करियर के बारे में चिंता है तो आपके सहकर्मी आपकी मदद कर सकते हैं और आपको राह दिखा सकते हैं। आपका दिन उसी तरह से बीतेगा जैसा आप चाहते हैं। अपनी जीवन शैली को समय के साथ बदलने से आप शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर महसूस करेंगे। अपने प्रियजनों की मदद करने से आपको आनंद मिलेगा और आप अपनी कार्य क्षमता पर भरोसा रखें। याद रखें कि वह व्यक्ति जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपको विश्वासघात कर सकता है। युवाओं का सपना अधूरा रहने से मन उदास रह सकता है। इस समय को शांति और धैर्य से बिताने की जरूरत है और अपने कार्यक्षेत्र में बेहतरी के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। सफलता की कोशिश में आपको काफी हद तक सफलता मिल सकती है, लेकिन आपको जोखिम भरे कामों में सावधानी बरतनी चाहिए। आपको पति पत्नी के बीच आपसी छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि यह घर की व्यवस्था को भी बिगाड़ सकता है। हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए और अपने निश्चय पर टिके रहना चाहिए। अपने प्रयासों को निष्फल नहीं होने देना चाहिए और लोगों की आलोचनाओं का ध्यान नहीं देना चाहिए। लोगों का विरोध बढ़ सकता है, लेकिन आपको अपने काम पर ध्यान देना होगा। आजकल बहुत सारे लोग अपने दिनचर्या को लेकर चिंतित और उलझन में हैं। वे अपने करियर, परिवार, आर्थिक हालत और सामाजिक संबंधों से जुड़े मुद्दों के चलते चिंतित रहते हैं। इस चिंता और तनाव के बीच वे सही दिशा और उचित निर्णय लेने की कोशिश करते हैं। आजकल की तेजी से बदलती जीवन शैली में ये स्थिति बहुत सारे लोगों के लिए सामान्य हो गई है। इस दौर में कई लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन कुछ मनोबल और साहस गिरफ्त में आकर अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को उदास और निराशा की भावना सताती है। वे अपने करियर और जीवन में आगे बढ़ने के लिए अधिकतर समय का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन फिर भी सफलता के द्वार पर पहुंचने में संकोच करते हैं। इसी के साथ कुछ लोग अपने करियर में सफल होते हैं, लेकिन घरेलू और सामाजिक संबंधों में चुकते रहते हैं। उन्हें अपने जीवन के उपलब्ध समय को निर्विघ्नता से बिताने की आवश्यकता होती है। आज के जीवन में तनाव और चिंता एक सामान्य स्थिति बन चुकी है। यहाँ तक कि लोग अपने दिनचर्या में शांति और सुख की कमी महसूस करते हैं। इस चिंता और तनाव से बचने के लिए मेडिटेशन, योग और अन्य ध्यानार्थ गतिविधियों को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। समय के साथ जीवन शैली में बदलाव लाना आवश्यक होता है। इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है और व्यक्ति स्वयं को तंदुरुस्त महसूस करता है। परिवार और सामाजिक संबंधों को भी समय देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे न केवल प्रेम और सम्मान मिलता है, बल्कि यह व्यक्ति को संतुलित और खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है।
अगर आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो आपको निरंतर प्रयास करना होगा। संघर्ष के बावजूद आपको आत्मविश्वास बनाए रखना होगा और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी होगी। अंत में आपको धैर्य और संयम से काम करना होगा। यही आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा और आपके सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। आजकल प्रतिष्ठित लोगों से मिलना और उनसे बातचीत करना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे मुलाकातें आपको न सिर्फ लाभदायक अनुभव प्रदान करती हैं, बल्कि आपके साथ आपके परिचित क्षेत्र में सम्मान भी बढ़ाती है। लेकिन इस समय पर अधिक उधारी या लोन लेना उचित नहीं होता। इसका कारण है कि व्यर्थ खर्च के कारण मन में चिंता और तनाव बढ़ सकता है। इसलिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए और वित्तीय योजना बनाकर उसे अनुकूल रखना चाहिए। इस समय में आपको मानसिक शांति बनाए रखने की भी जरूरत है। ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और तनाव को कम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको व्यवसाय या बिजनेस के बारे में योजनाबद्ध रूप से सोचना चाहिए और किसी से भी अपनी योजना साझा नहीं करना चाहिए। आपको अच्छे और समझदार लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की आवश्यकता है। इससे आपको अधिकतर अवसर मिलेंगे और आपके व्यवसाय में भी फायदा होगा। आपको पूरी तरह से अपने जीवन पर ध्यान देना चाहिए और किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। धीमी गति से प्रगति करें और पैसों के मामले में सावधानी बरतें। वर्तमान समय में बड़े रिस्क लेने से बचें। यहाँ दोस्तों और युवाओं को अपेक्षा के हिसाब से काम मिलेगा, जिससे आर्थिक चिंता को कम किया जा सकता है। अगर कोई पेमेंट या अन्य वित्तीय संबंधित समस्या है तो उसे समाधान करने के लिए कोशिश करें। यह आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकता है। सामाजिक गतिविधियों में परिवर्तन लाने के लिए किसी संगठन का समर्थन करें। आपकी सक्रियता वहां सम्मानजनक होगी। अधिक मिलाप ना बनाएं, क्योंकि यहां कुछ कहासुनी हो सकती है। अपने स्वभाव को बहुत अधिक भावुक या उदार ना बनाएं, क्योंकि यह आपको कमजोर बना सकता है। अपने सगे संबंधियों के साथ भी सावधान रहें, क्योंकि वहां भी कुछ कहासुनी हो सकती है और बिजनेस में भाग्य का साथ मिलेगा। आपके काम अचानक प्रगति करेंगे। जल्दबाजी न करें, धैर्य से काम करें। नौकरी या व्यापार में व्यक्ति को विशेष जिम्मेदारी मिलती है। इसमें उनके जीवन साथी और परिवार वालों का साथ बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो उनका मनोबल बनाए रखते हैं। परिवार में संबंधों की सहायता व प्रेम संबंधों को भी सावधानी से निभाना चाहिए। अगर व्यक्ति को अब तक सफलता नहीं मिली है तो वो अपने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ने का प्रयास करे। विशेष रूप से वो अपने करियर में की गई गलतियों से सीखकर सुधार कर सकता है। उसे धैर्य रखना और अपनी नियमितता से काम करना चाहिए। अभी वह किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर काम कर रहा है तो उसे अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेनी चाहिए। अधिक तनाव लेने से वहां उसके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए उसे व्यावसायिक गतिविधियों में बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। अखिलेश, आपको यहाँ सहयोग मिलेगा, चाहे वो आपके व्यापार या करियर से हो। आपके स्टाफ और परिवार के साथी आपको साथीपन में समर्थ बनाए रखेंगे। आपको यहाँ सफलता मिलेगी, लेकिन धैर्य और सही समय पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। घर में मेहमानों का आना जाना सामान्य होता है और यह एक अच्छा मौका हो सकता है नए लोगों से मिलने और उनके साथ परिचय करने का। इसके अलावा यह एक मौका हो सकता है पुराने संबंधों को सुधारने का। इस समय पर व्यक्ति को अपनी भावनाओं को सही तरीके से प्रकट करने और नई योजनाओं को कार्य रूप देने की जरूरत हो सकती है। वो चुनौतियों को स्वीकार करने के साथ क्रिएटिव और सक्रिय रहने का प्रयास करें। व्यक्ति को अपने कामों पर ही ध्यान देना चाहिए और किसी नजदीकी व्यक्ति की जलन की भावना को नजरअंदाज करना चाहिए। व्यवसाय में स्टाफ संबंधी कोई मामला चल रहा हो तो उसे आज सुलझा लेना चाहिए। ध्यान देने योग्य बातें यह है कि अगर कोई बड़ा ऑर्डर मिलता है तो उसे सावधानी से संभाला जाना चाहिए और मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों को भी ध्यान से देखना चाहिए। अधिक से अधिक किसी धार्मिक स्थल पर जाने का भी विचार किया जा सकता है, क्योंकि यह मानसिक सुख की प्राप्ति के लिए मददगार हो सकता है। अधिक सोच विचार से अक्सर अनावश्यक परेशानियां उत्पन्न होती हैं, इसलिए सही समय पर सही कार्यवाही करना जरूरी है। आत्मविश्वास महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास भी समस्या बना सकता है। इसलिए संतुलित और सही मात्रा में आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए।
बिजनेस में अच्छे एग्रीमेंट बनाना जरूरी होता है और संबंधों को समय समय पर मजबूत करना चाहिए। ध्यान दें कि संपर्क सूत्र और मार्केटिंग संबंधी कार्यों में सतर्क रहें और किसी भी तरह की उधारी से बचें। अगर तनाव है तो मधुर संगीत का आनंद लें और परिवार के साथ समय बिताएं। महसूस करें कि आपकी प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों के बीच कैसा महसूस हो रहा है और अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए जरूरी कदम उठाएं। आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए सावधानी बरतें और उधारी से बचें। अपने मेहमानों के साथ अच्छा व्यवहार करें और संबंधों को मजबूत बनाए रखें। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने दिन को समृद्ध और सकारात्मक बना सकते हैं। व्यक्तिगत और प्रेम संबंधों को संभालें ताकि आपकी प्रतिष्ठा पर कोई असर ना पड़े। कार्यक्षेत्र में दिल लगाने के साथ साथ सावधानी बरतें ताकि आपकी बदनामी ना हो। अगर आप किसी से जुड़ना चाहते हैं तो उनसे बात करने के लिए ऑफिस से दूर जाएं। अपनी भावनाओं को छुपाने की बजाय दूसरों के साथ साझा करें और जीवन साथी के साथ संबंध को सही तरीके से संभालें। मनोरंजन और सौंदर्य को समय दें, लेकिन ध्यान रखें कि आपका प्रिय रूमानी आपको आज के दिन थोड़ा संवेदनशील बना सकता है। अपने कार्यालय में उत्साही रहें और अपने काम को समय पर पूरा करें। आज के दिन अपने वैवाहिक जीवन का आनंद लें और अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं। इन सभी सलाहों को ध्यान में रखते हुए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।